रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी कदर, आज आपके सामने इंशाअल्लाह सूरह हज और सूरह मोमिनून के बाज़ मज़ामीन के हवाले से अपनी गुजारिशात को रखूँगा, लेकिन उससे कबल आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के हवाले से आपके इल्म में ये बात मौजूद है कि हमने अवेयरनेस की एक कैंपेन चलाई और लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की कि दुनिया के अंदर जितनी भी बीमारियां आती हैं अल्लाह के हुक्म से आती हैं और अल्लाह ताला के इल्म और उसकी इजाज़त के बगैर कोई बंदा बीमार नहीं हो सकता। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुआशरे के अंदर कोरोना से फोत होने वाली मैयतों को गुस्ल देना और उनको कफनाने दफनाने के सिलसिले के अंदर भी अपनी खिदमात को पेश किए रखा। कल रात भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोरोना की 2 मैयतों को गुजरांवाला में और मोड़ एमनाबाद में हमारे रुफ़ाकार साथियों ने उनको गुस्ल भी दिया है, उनका जनाजा भी पढ़ाया है और उनको दफनाया भी है। और आलिम ये था कि उनके अपने घर वाले मैयतों के करीब आने के लिए तैयार नहीं थे, ना उनको गुस्ल देने के लिए तैयार थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों ने अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर तवक्कल करते हुए, क़ज़ा व क़दर के ऊपर यकीन रखते हुए मुसलमान मैयतों के हकूक़ को अदा करने की अपनी बसात की हद तक कोशिश की है। अल्लाह तबारक व तआला इन बाहिम्मत नौजवानों की काविशों और कुर्बानियों को कबूल मंजूर फरमाए और हम सब लोगों को मुसलमान मैयतों के हकूक़ की अंजाम दही के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने की तौफ़ीक दे। इस वक्त ऐसा वक्त है कि हुकूमत हो या कोई भी सियासी जमात हो, कोरोना का नाम सुनते ही मरीज से यूं भागती है जैसे हम लोग जो हैं कोरोना से बचने की ज़मानत लेके आए हैं। हज़रात गिरामी कदर, कोई भी बंदा किसी भी बीमारी की लपेट में आ सकता है और हर बीमारी का इलाज अल्लाह काफ़ी और शाफ़ी के पास मौजूद है। और अगर अल्लाह ना करे किसी भी बीमारी के साथ इंसान का इंतकाल हो जाए तो उसके जितने सफ़र आखिरत के दौरान इसके हकूक़ हैं वो तमाम मुसलमानों को अदा करने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर रोज़ कोरोना से फोत होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत का अहतमाम करते हैं हर दर्स के बाद, और जुमे के दिन गायबाना नमाज जनाजा का भी अहतमाम किया जाता है। एक वक्त आएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा, जब लोगों को ये बात समझ में आएगी कि अकीदा ये तौहीद फ़कत बयान करने वाली चीज़ नहीं बल्कि अपनाने वाली चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन लोगों का अकीदा ताकतवर है, मुस्तहकम है, मजबूत है, तमाम लोग अमन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी मैं सहने मस्जिद में आ रहा था तो एक दोस्त ने अपने भाई के साथ मेरी बात करवाई कि उसने 2 दिन पहले एक कोरोना मैयत को कब्र में उतारा तो उसके बाद वहम का शिकार हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको तसल्ली दी। मैंने कहा, मेरे भाई, अल्लाह क़ज़ा व क़दर का मालिक है, अल्लाह के हुक्म के बगैर दुनिया की कोई बीमारी किसी को छू भी नहीं सकती। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस डिप्रेशन से, इस खौफ से, इस दबाव से उम्मत को निजात देगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर तवक्कल की वजह से, तौबा की वजह से, इस्तिग़फ़ार की वजह से और इनाबत इल्लाह की वजह से ये बीमारियां दूर हो जाएंगी। हज़रात गिरामी कदर, सूरह हज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े ही खूबसूरत मज़ामीन को बयान किया है और एक एक मज़मून ऐसा है जो सोने के पानी से लिखने के काबिल है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह हज के शुरू में ऐलान फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगो, अल्लाह तबारक व तआला से डर जाओ, बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला बड़ी सख्त चीज़ है, बड़ा ही सख्त ज़ल्ज़ला है। ज़ल्ज़ला उन कुदरती आफात में शामिल है कि जब भी आता है इंसान घबरा जाते हैं और कई लोग जो होते हैं अपने पलंगों से, अपने बिस्तरों से, अपने दफ्तरों से, अपने कामकाज से छलांगे लगाते हुए बाहर निकल आते हैं। कोई हाय की आवाज़ के साथ, कोई हू की आवाज़ के साथ, कोई आ की आवाज़ के साथ लोग चीखते हुए बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कई अल्लाह वाले होते हैं, वो ऐसे आलम के अंदर भी अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाह और इसी किस्म के दूसरे अल्फाज कह रहे होते हैं। हज़रात गिरामी कदर, किसी भी आजमाइश के वक़्त अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक़ को इस्तवार रखना
आजमाइश की शिद्दत को कम कर देता है। और आजमाइश की शिद्दत अगर कम ना भी हो, इंसान उस आजमाइश की लपेट में भी आ जाए तो उसका खात्मा बिलखैर हो जाता है। हजरत गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक के अंदर एक बंदे ने हालत एहराम के अंदर एक ऊँटनी उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसे कुचल देती है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये क़यामत के दिन लब्बैक कहता हुआ उठेगा। हजरत गिरामी कदर, लेकिन क़यामत के ज़ल्ज़ले की कैफियत बहुत अजीब है, इतनी अजीब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़त व तज़उ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद। तुम उस दिन देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ के भाग जाएगी, हामिला अपने हमल को गिरा देगी और लोग हालत नशा में नजर आएंगे। वमा हुम बिसुकारा, हालांकि वो नशे की हालत में नहीं होंगे। वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद, हकीकत ये होगी कि अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब इंतहाई शदीद होगा। हज़रात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जिक्र किया व मिनन्नासी मन याबुदुल्लाह अला हरफिन, कई लोग ऐसे होते हैं जो किनारे के ऊपर या एक हरफ के ऊपर या एक शर्त के साथ अल्लाह ताला की पूजा करते हैं। किस अंदाज में? फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्ना बिही व इन असाबतहु फितनतुन इनक़लब अला वजहिही, अगर हैरियत से हैं तो मुतमईन हैं और अगर कोई तकलीफ आ गई अपने चेहरे को फेर लिया। व इन असाबतहु फितनतुन इनक़लब अला वजहिही खासिरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, ये लोग दुनिया के अंदर भी घाटा इनका मुकद्दर है, आखिरत का घाटा भी इनका मुकद्दर है और यही लोग खुला घाटा पाने वाले हैं। इंसान इस तरह का नहीं होना चाहिए कि अल्लाह हैरियत से रखे तो ठीक है, अगर हैरियत से नहीं रखता तो मेरा अल्लाह ताला के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इंसान अगर मुश्किल में हो सब्र करे, अगर अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमा दे शुक्र करे, अगर हैरियत से हो अल्लाह तबारक व तआला के सामने आजी को इख्तियार करे, अगर मुसीबत में हो तो इल्तिजा और इनाबत के रास्ते को इख्तियार करे। हजरात गिरामी कदर, लेकिन हमारा हाल बड़ा अजीब है। शादी ब्याह के मौके पे औकात से बार और जनादे के मौके के ऊपर मायूसी, जनादे के मौके पे कलमा कुफर। हजरात गिरामी कदर, हमें जिंदगी गुजारने का सलीका नहीं आता। व मिनन्नासी मन याबुदुल्लाह अला हरफिन, वो लोग जो एक हरफ पे अल्लाह की पूजा करते हैं, किनारे के ऊपर अल्लाह की पूजा करते हैं, कंडीशनल पूजा करते हैं। तू हैरियत से रखे मैं तेरे साथ हूं और अगर तू तकलीफ दे तो जनाब मैं तुझसे दूर हूं। और इसके उल्ट भी कई लोग होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बड़ी नफ्सियाती कैफियतों का जिक्र किया है। अगर अल्लाह ने कुछ माल दे दिया, जनाब अल्लाह से दूर हो गए, तकलीफ आई तो पूजा करना शुरू कर दी, ऐसे लोग भी होते हैं। हालांकि इंसान की पूजा में, परस्तिश में, बंदगी में इस्तिकलाल होना चाहिए। अल्लाह जिस हाल में भी रखे उस हालत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला की पूजा, बंदगी, इबादत करते रहना चाहिए। यही कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर मारका बदर का भी जिक्र किया। मारका बदर दुनिया की तारीख का एक ऐसा मारका है कि जिसके अंदर लड़ने वाले गिरोहों ने दुनिया के अंदर दुश्मनी की हकीकत को बदल दिया। आमतौर पर दुश्मनी और दोस्ती की हकीकत दुनिया के अंदर जुदा है। लोग दोस्ती दुश्मनी करते हैं इलाके की निस्बत से, रंग की निस्बत से, बरादरी की निस्बत से, पार्टी की निस्बत से। अगर ये मेरी बरादरी वाला है, मेरा भाई है, मैं इसके साथ हूं, झूठा हो सच्चा हो मैं साथ हूं इसके। अगर ये मेरी पार्टी का है, मैं इसके साथ हूं, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो। अगर ये मेरे इलाके का है, मैं इसके साथ हूं, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, हाज़ाने खस्मान इख्तसमू फी रब्बिहिम, ये दो गुरु आपस में लड़े, अल्लाह के लिए लड़े। सामने भी कुरैशी था, इधर भी कुरैशी था, चचा के बेटे, कजन एक दूसरे के साथ लड़ पड़े। किस बुनियाद के ऊपर? अल्लाह की मोहब्बत की वजह से और अल्लाह तबारक व तआला की अदावत की वजह से। जिन्हें अल्लाह से मोहब्बत थी उन्होंने अल्लाह के लिए तलवार को उठा लिया, उन लोगों के खिलाफ जिन्हें अल्लाह से दुश्मनी थी। हजरत गिरामी कदर, मारका बदर के अंदर बड़े बड़े अजीब मंजर देखने को मिले। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने अपने सगे बाप को कत्ल कर दिया। हजरत मुसअब इब्न उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हो मारका बदर के बाद कैदी को जरा कस के बांधने की तलकीन करते हैं। का इसको जरा कस के बाद, इसकी मां बड़ी अमीर है,
इसको आजाद करवाने के लिए जिजिया देगी, इसको आजाद करवाने के लिए रकम को अदा करेगी, फिदिया देगी, इस्लाम अमीर हो जाएगा। ऐसे आलम के अंदर उस बंदे ने हजरत मुसअब इब्ने उमैर की आवाज के ऊपर गौर किया। कहा, मुसअब, इस्लाम ने तुझको इतना संगदिल कर दिया है, आज अपने माँ जाए भाई को भी नहीं पहचानता। कहा, तू मेरा भैया नहीं बल्कि मेरा भैया वो है जो तुझको बांध रहा है। हजरत गिरामी कदर मारका बदर ने इस हकीकत को साबित कर दिया कि क्या मोहब्बत है और क्या नफरत है। मोहब्बत की बुनियाद अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत है और नफरत की बुनियाद अल्लाह तबारक व तआला की दुश्मनी है। हजरत गिरामी कदर अल्लाह ने कुरान मजीद में समर का ऐलान फरमा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की जिंदगी तुम सब के लिए बेहतरीन नमूना है। उन्होंने अपने दोस्तों को और अपनी कौम के लोगों को छोड़ दिया, अपने रुफाका को, अपने अजीजों को छोड़ दिया। इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन्ना बुराउ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह कफरना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ अबदन हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा। हम तुमसे भी बरात का इजहार करते हैं, तुम्हारे मबूदों से भी बरात का इजहार करते हैं, हम तुम्हारा इनकार करते हैं और हमारे और तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ की बुनियादें डल चुकी हैं हमेशा के लिए, यहां तक कि तुम अल्लाह की तौहीद के ऊपर ईमान नहीं ले आते। हज़रात गिरामी कदर, कुरान ने वाज़े कर दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाबा आज़र हो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हो, या आपकी बीवी हो, या सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की बीवी हो, तकरीबन कुरान मजीद में 25 से ज्यादा मर्तबा सैयदना लूत का जिक्र आया। और जहां जहां सैयदना लूत का जिक्र आया वहां वहां इस बात का भी जिक्र आया, फनज्जयनाहु व अहलहु अजमाइन, अल्लाह ने उनको भी बचा लिया, उनके घर वालों को भी बचा लिया। इल्लम्रातहु कानत मिनल गाबिरीन, लेकिन नहीं बचाया तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को नहीं बचाया कि वो पीछे रहने वालों में शामिल हो गई। इसका मतलब है रिश्ते रंग से नहीं बनते, नस्ल से नहीं बनते, कबीले से नहीं बनते, इलाके से नहीं बनते, बल्कि रिश्ते अगर बनते हैं अकीदा तो ये सजदे में भी होना चाहिए। इसी तरह जब जानवरों के गले के ऊपर छुरी चलाने का वक्त आए तब भी अल्लाह तबारक व तआला के नामे नामी को लेना चाहिए। ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर कोई ऐलान फरमा दिया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह को तुम्हारे काटे जाने वाले गोश्त की चलती है लेकिन गलत ख्वाहिशात पे नहीं चलती। कुर्बानी से पहले भी दाढ़ी को मूंदता था, कुर्बानी के बाद भी दाढ़ी को मूंद रहा हूं।